आइए आइंस्टाइन की कहानी विस्तार से जानते हैं। भौतिक यथार्थ की समझ को विकसित करने में आइंस्टीन ने 20वीं सदी के किसी भी वैज्ञानिक से अधिक योगदान दिया। वास्तविकता में तो यह है कि सर आइजैक न्यूटन के बाद भौतिक यथार्थ की हमारी समझ को विकसित करने में उन्होंने किसी भी अन्य वैज्ञानिक की तुलना में अधिक योगदान दिया। सन 1905 में आइंस्टीन ने अपने सापेक्षताओं के सिद्धांत प्रस्तुत किया। आइंस्टाइन ने कहा उन्हें समय प्रचलित इस अवधारणा को खारिज कर दिया गया और काल स्वरूप इकाइयाँ हैं। उसी वर्ष उन्होंने प्रकाश अथवा फोटॉन तथा ऊर्जा की तुल्यता का विचार करने को कहा। 1916 में आइंस्टीन ने अपने समाज सापेक्षताओं को सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कई भौतिक वैज्ञानिक उसे मानव समाज की श्रेष्ठतम स्वकालिक बौद्धिक उपलब्धि मानने लगे। इस सिद्धांत में अनेक जटिल संधाओं की विचार की। उन्होंने कहा कि हमारे सोचने के ढंग को हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टीन का व्यक्तित्व वैज्ञानिक, दार्शनिक और विश्व राजनेता इस तीन व्यक्तित्व को कहीं अधिक विस्तार से जाने। यह अतीत व्यक्ति के लिए है, लेकिन भजन पूजन से उनका कोई सरोकार नहीं था। उनके जीवन का लक्ष्य था कि प्रकृति के न्यून उद्घाटन और विशुद्ध ज्ञान के वृक्ष में फलों प्रदान करें। आइंस्टीन के जीवन और उनके कार्यों को सविस्तार से किया गया। वास्तुत शायद ऐसा ही कोई अन्य वैज्ञानिक हो जिसका जीवन के बारे में इतनी विस्तार से लिखा गया हो और जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर इतना व्यापार से आकर्षित किया हो। उनके सिद्धांतों की सरलता को भी समझ पाना काफ़ी कठिन था, लेकिन मीडिया ने एक अन्य उपाय ढूंढ निकाला। उसने आइंस्टीन के कार्यों की बजाय उनके व्यक्तित्व को प्रचारित करना शुरू कर दिया। मीडिया ने आइंस्टाइन की छवि को इतना प्रचारित किया कि लोगों ने उसे आधुनिक वैज्ञानिक की छवि का मॉडल मान लिया। मीडिया ने आइंस्टाइन के व्यक्तित्व को अधूरी जैसा बना दिया कि कई लोगों को भ्रम है कि वे आइंस्टाइन के काम को समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे मीडिया सृजित आइंस्टाइन की छवि से ही परिचित हैं। सन 1931 को सिटी लाइट्स फिल्म देखने के लिए आइंस्टीन और चार्ली चैपलिन ने लॉस एंजलिस तक की यात्रा साथ साथ की। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1897 को जर्मनी के उल्म नामक छोटे से कैम्बे में हुआ था। उनकी मां का नाम पॉलिन और पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन था। आइंस्टीन स्वास्थ्य में ही थे तभी उनका परिवार म्यूनिख चला गया। वहाँ उनके पिता हर्मन आइंस्टीन और चाचा जैकब आइंस्टीन ने मिलकर एक छोटे से फिरतु संयंत्र को इंजीनियरिंग वर्कशॉप की स्थापना की। आइंस्टीन का परिवार बाद में मिलान चला गया और उनके पिता को अपने प्रयास में अधिक सफलता कभी नहीं मिली। कई अन्य लोगों की तरह आइंस्टाइन की जीवन में उनकी विलक्षण प्रतिभा का कोई संकेत नहीं मिला। 3 साल की उम्र तक तो उन्होंने बोलना भी शुरू नहीं किया था और 9 वर्ष की आयु तक वह धार प्रभाव ढंग से नहीं बोल पाते थे। 5 साल की उम्र में
उन्हें घर पर पढ़ाने के लिए एक महिला शिक्षिका नियुक्त की गई। उसी समय उन्हें वायलिन बजाना भी सिखाना शुरू किया। 7 वर्ष की आयु में उनका सार्वजनिक प्राथमिक पाठशाला में दाखिला करवाया गया। स्कूल जाते थे। आइंस्टाइन के बारे में यह गलत धारणा फैली हुई थी कि अपने अच्छी श्रेणी प्राप्त होती रही और वह कक्षा के प्रथम आते रहे। प्राथमिक पाठशाला में आइंस्टीन अपने शिक्षकों के साथ अच्छा तालमेल नहीं बैठा पाते। उन्हें कठोर अनुशासन और अस्ताने वाले पढ़ाई के तरीके पसंद नहीं थे। वे शांत प्रकृति के बालक थे, इसलिए खेलकूद और बाहरी गतिविधियों के प्रति उन्हें स्वाभाविक अरुचि थी। स्कूल में उनके बहुत कम दोस्त थे, इसलिए वे स्वयं को अकेले महसूस करते थे। अपने सहपाठियों के साथ खेलना उन्हें पसंद नहीं था। वे बच्चों के साथ घर पर भी नहीं खेलते थे। इसके बावजूद उन्हें ऐसे खेल पसंद थे जिनमें धैर्य और सिद्धार्थ की अपेक्षा होती है। उनकी बहन माजा ने लिखा है, परिवार के बच्चे और रिश्तेदार म्यूनिख स्थिति के पिता के बागीचे में अक्सर जमा होते थे, लेकिन एल्फ्रेड स्वयं को उनके उद्दाम भरे खेलों से दूर रखते थे। उस दौरान वे अपने शांतिपूर्वक कामों में लगे रहते थे। कभी कभार जब वे ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे तो उन्हें हर झगड़े में सुलझाने के लिए स्वाभाविक माना लिया जाता था। बच्चों में समान न्याय का पालन करने की ब्रेल और अक्षत प्रवृत्ति होती थी। उनके प्रभाव को आम तौर पर स्वीकार किया जाना इस तथ्य का परिचायक है कि जिनमें वास्तविक में ढंग से सोचने की क्षमता का विकसित काफ़ी जल्द हो गया था। उनका एक प्रिय खेल बना लेते थे और वैसे ही उनके मनोरंजन का मुख्य माध्यम संगीत था। आइंस्टीन को बचपन से ही आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया गया था। आइंस्टीन की बहन ने लिखा, बच्चों को अभिभावक की घन छाया तले पालने की यूरोपीय विपरीत किया गया। बालक आइंस्टाइन का बचपन से ही आत्मनिर्भरता का परिचय दिया गया। उस 3-4 साल के बच्चे को ही सबसे अधिक भीड़ वाली गलियों में भेज दिया जाता था। पहली बार उसमें रास्ता दिखाया जाता था, दूसरी बार बिना कुछ कहे ही उसे निगरानी रखी जाती थी। चौराहों पर वह पहले दाएं देखता था, फिर बाएं और उसके बाद निश्चित भाव से सड़क पार करता था। आत्मनिर्भर उनके चरित्र का अंग बन चुकी थी, जिसका मुख्य प्रकटीकरण उनके बाद एक जीवन में अनेक अवसरों पर हुआ। जीवन चरित्र उनके परिवार और पारिवारिक जीवन को जानकारियों का प्रमुख स्रोत दिया गया। प्रकृति विज्ञानों की अपेक्षा यूनानी और लैटिन जैसी शास्त्रीय भाषाएं पढ़ी जाती थी, अधिक जोर दिया जाता था। आइंस्टाइन ने लैटिन और गणित में अच्छी सफलता हासिल की, लेकिन उन्हें अनुशासन नापसंद था। इस संबंध में उनकी बहन मजा ने लिखा कि दरअसल वह स्कूल में काफ़ी असुविधा महसूस करता था, अनुशासन से परिचित हो जाता था। वह कुछ ही समय बाद आने वाले उस क्षण के बारे में सोचकर भयतूर रह करता था। जब वह सोचता था तो वह निर्भर भी होना चाहता था। सैनिक की वर्दी पहनने वाली हादसा और
घबराहट में वह इस स्थिति से बचने के लिए रास्ता तलाश करता था। इसलिए एक बार जब उनकी कक्षा के प्रभारी प्रोफेसर, यह वही प्रोफेसर था जिसने भविष्यवाणी की थी कि इनको जीवन में कुछ भी अच्छा घटित नहीं होगा, किसी अवसर पर उन्हें फटकार दिया तो उन्होंने अपने घरेलू डॉक्टर से एक प्रमाण प्राप्त किया और उसे प्रसिद्ध के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। लेकिन एकाएक मिलने के दौरान वह उनके इस उदय को व्यवहार को देखकर चिंतित हो गए। लेकिन उन्हें लौटने से आइंस्टीन का दूसरा लेख प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित था। आइंस्टीन ने अवधारणा प्रस्तुत किया, प्रकाश ऊर्जा के प्रतीक स्वतंत्र कणों की तरह व्यवहार कर सकता है, जिनकी तुलना एक हद तक गैसीय कणिकाओं से की जा सकती है। उसे पहले मैक्स प्लैंक ने ऊर्जा कणों की प्रतीक की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आइंस्टीन ने दर्शाया कि प्रकाश अथवा ऊर्जा कण की किसी प्रकार प्रयोग भौतिक के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली अनेक परिघटनाओं को, उदाहरण के तौर पर प्रकाश के कारण धातुओं से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की व्यवस्था की। आइंस्टाइन का प्रकाश संबंधित सिद्धांत के यातों के आधार से बहुत बड़ा अंश का निर्माण किया गया। उन्हें विश्वास हो गया कि कुछ ऐसा है जो वस्तुओं के पीछे गहराइयों में छिपा हुआ है। आइंस्टीन ने कक्षा में पढ़ाई जाने से पहले ही ज्यामिति का स्वयं अध्ययन कर लिया। विषय की सुस्तता और निश्चितता उन्हें काफ़ी प्रभावित करती थी। इस संबंध में आइंस्टाइन ने कहा है, 12 वर्ष की आयु में स्कूल में 1 साल से प्रभाव में मेरे हाथ लगी समतल रेखा गणित की एक पुस्तिका ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उनमें दावे प्रस्तुत किए गए थे। उदाहरण के तौर पर उनमें एक दावा ये था कि त्रिभुज के तीनों श्रृंग लंबे का प्रतिच्छ बिंदु एक ही है। हालांकि यह प्रचलित नहीं था, इसके बावजूद इस इतनी निश्चितता के साथ सिद्ध किया जा सकता था कि किसी भी संदेश के लिए स्थान न रह जाए। इस को निश्चितता में मुझे एक वर्णन प्रभाव डाला। आइंस्टाइन ने समान और अतकाल गणित का भी स्वयं ही अध्ययन किया। गणित में उन्होंने सन 1919 में एक छात्र ने आइंस्टाइन से पूछा कि यदि प्रायोगिक मापन से सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती तो क्या होता। इस पर आइंस्टीन ने उत्तर दिया, मैं अपने प्रिय ईश्वर से समस्त दुख व्यक्त करता हूँ क्योंकि सिद्धांत तो सही है। सन 1920 के दशक के अनुसार प्रभाव में आइंस्टाइन ने अकीर्तित क्षेत्र सिद्धांत पर काम करना शुरू किया और उसमें वह जीवन पर्यंत लगे रहे। सन 1922 में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला। रोचक तथ्य यह है कि उन्हें यह पुरस्कार गणितिक भौतिक विशेषज्ञ प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। आइंस्टीन उस समय जापान की यात्रा पर होने के कारण पुरस्कार समारोह में भाग नहीं लिया। आइंस्टीन के बारे में आम तौर पर प्रचलित एक भ्रांति यह है कि उन्होंने परमाणु बम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई लोगों तो उन्हें परमाणु बम का जनक मानते हैं। ऐसा सोचने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि लोग समझते हैं कि उनके प्रसिद्ध सूत्र
E इज इक्वल टू mc² का परमाणु बम के निर्माण से कोई संबंध है। दूसरा कारण